हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नूब ब्रेंग। जी हाँ, जिसमें हम एक सीएच मैच स्टार्ट करेंगे। हमारे सामने हो गए 4 प्लेयर और हम बिना हिले डुले एक ही जगह खड़े रहेंगे और 3 राउंड लगातार हारने वाले हैं। फिर हम कमबैक करने की कोशिश करेंगे। क्या ये मैच हम जीत पाएंगे? तो मैं यहाँ पर अपने 3 नूबड़े दोस्तों को बुला लेता हूँ। इन लोगों को मैं समझा देता हूँ कि आप लोगों को बिना हिले डुले एक ही जगह खड़े रहना है और कोई भी गन्स नहीं खरीदेगा। तो इनको मैं अच्छे से समझा देता हूँ ये चीज़ें और ये लोग भी रेडी हो जाते। ये लोग मतलब इनको कोई भी टेंशन नहीं होता है, बस ये मज़े के लिए गेम खेल रहे होते। हालांकि थोड़ा मतलब ऐसा डर भी होता है कि हम गेम हार ना जाए, क्या हम ये गेम जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने मैच स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर हम फर्स्ट राउंड में गन खरीद लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैं गलती से फर्स्ट राउंड में गन बाई कर लेता हूँ और भूल जाता हूँ। और यहाँ पर मेरे नोबड़ी दोस्त तो मतलब आराम से चिल होके खेल रहे, इनको कोई भी टेंशन नहीं होता। तो हम थोड़ा इधर से उधर भागने लगते, तो फिर मुझे याद आता है कि हम नूब प्रैंक कर रहे। तो फिर मैं एक जगह के खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ पर भाई ये डरने लगते प्लेयर। तो भाई साहब मतलब आगे के प्लेयर भी सोच रहे होंगे कि आखिर बंदे गए कहाँ पर, अभी तक आए क्यों नहीं। तो यहाँ पर ये दोस्त लोग खड़े होते और ये तो मतलब आराम से चिल होके खड़े रहते। तो सामने वाले प्लेयर भी अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन वो सोचे कि भाई आखिर हो क्या रहा है, क्या कोई यूट्यूब वीडियो बन रहा है। तो यहाँ पर भाई गोलियों की आवाज़ तो आने लगी थी हमको और अभी तक कोई भी प्लेयर मुझे दिखा नहीं था। पता नहीं कहाँ चले गए ये प्लेयर। तो मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वेट कर रहा था, तभी सामने से एक प्लेयर आया और इसने मुझे मुक्के से ही मार दिया। मतलब आउटफिट देखने में तो काफ़ी मतलब अच्छे प्लेयर लग रहे थे ये, लेकिन भाई यहाँ पर मैं रिवाइव हो जाता हूँ, मुझे फिर से मार दिया जाता है। मैं भागने की कोशिश करता हूँ और मुझे लग रहा आगे के सामने वाली टीम में ज़्यादातर 2 गर्ल्स आए, जो मतलब आप तो पता ये लड़कियाँ कैसे खेलते, बहुत मतलब इनको इतना खेलना नहीं आता, क्योंकि क्या बोले हम, आपको खुद को पता होगा। तो यहाँ पर हम दूसरे वाले राउंड में इस बार कोई भी गन परचेज नहीं करते। तो यहाँ पर भी हम वही स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं हिलने वाले। तो यहाँ पर भाई मैं सामने खड़ा हो जाता हूँ, सबसे पहले मैं ही टारगेट बनने वाला हूँ एनिमी का। तो इस बार भी एनिमी आ ही जाते, मतलब सामने की साइड में मुझे 2 एनिमी दिख जाते। तो भाई देखो मेरे दोस्त तो आराम से इमोट बाजी करने में यहाँ पर बिजी रहते और सामने से ही मुझे एनिमी मार देता। लेकिन एक प्लेयर, अगले वाली टीम का प्लेयर मेरे सामने ग्लू वॉल लगा देता और मुझसे टीम अप करने की कोशिश करते। यही मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़की है। तो ये हमसे टीम अप कर रहे हैं और हमको मतलब इमोट दिखाए, तो मैं इनको मुक्के से यहाँ पर एलिमिनेट कर देता हूँ, मतलब इनको डाउन कर देता हूँ और यहाँ इनके टीम के प्लेयर आके हमको फिनिश कर देते। तो ये राउंड भी हम हार जाते हैं। अब एक और लास्ट राउंड हमको हारना होता है, उसके बाद हम बढ़िया सा कमबैक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने दोस्तों को बोल देता हूँ कि ये लास्ट राउंड एक जगह और खड़े रह जाओ, फिर हमको बढ़िया सा कमबैक करना है। तो दोस्त लोग रेडी हो जाते और यहाँ पर भाई साहब मतलब इमोट बाजी चल रही है, पूरा इमोट दिखा रहे। मैं भी अपना लुक चेंज कर लिया हूँ, अपना ओरा मतलब दिखाना बंदों को। तो यहाँ पर मैं इनको बोल देता हूँ भाई एक जगह खड़े रहो, अगले वालों को डाउट नहीं होना चाहिए कि हम उनके साथ एक नूब प्रैंक वीडियो बना रहे। तो यहाँ पर मैं भी अपना मतलब गिटार वगैरह बजाने लगता हूँ। तो मतलब अगले वाले टीम के प्लेयर है ना, हमसे मतलब टीम अप कर रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब वो टीम अप करना ऐसा मतलब उनको समझ आ रहा था कहीं ना कहीं कि हम वीडियो बना रहे, उनको डाउट हो रहा था। तो यहाँ पर मुझे नॉक कर दिया गया और सबको मतलब एक एक करके नॉक कर दिया गया। भाई साहब एक ये हमारा प्लेयर बच गया, क्योंकि ये इमोट दिखा रहे थे पुशअप वाला। तो ये लड़की तो भाई हमसे टीम अप करे जा रहे थे, लेकिन फिर हमने ये राउंड हार गए उनसे। और अब है कमबैक की बारी। क्या हम कमबैक कर पाएंगे या इसी तरह अगले वाले प्लेयर से मर जाएंगे? तो देखते हैं अब ये क्या होगा हमारे साथ।
तो यहाँ पर अच्छी अच्छी गन हम परचेज कर लेते क्योंकि हमारे पास कोइंस बहुत सारे होते हैं, हम कोई गन परचेज नहीं कर रहे थे इसलिए। और अब मैं टीम वाले प्लेयर को भी बोल देता हूँ अपनी टीम को कि भाई अब कमबैक करना, सीरियस होकर खेल लो भाई, जितना मजाक करना था कर लिया। तो ये लोग भी गन वगैरह लेकर रेडी हो जाते हैं और मैं यहाँ पर स्कोपिंग करने लगता हूँ, लेकिन कोई भी प्लेयर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर मैं स्नाइपर लेकर खड़ा रहता हूँ इनको कवर देने के लिए। मैं बोलता हूँ इनको कि आप लोग आगे जाओ, मैं पीछे से कवर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे कोई भी प्लेयर अभी तक तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन फायरिंग होना स्टार्ट हो गई और हमारे एक प्लेयर को डैमेज ही पड़ा। लेकिन यहाँ पर मेरे सामने एक प्लेयर है, लेकिन उसने ग्लोवल लगा ली और बच गया। मेरे दोस्त को वो मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसको AWM से डैमेज देके यहाँ पर नॉक कर दिया। 235 का उसको डैमेज लगा था, तो इसको मैंने मार दिया था। और यहाँ पर सामने की साइड में मुझे एक और प्लेयर दिखता है, इसको भी मैं नॉक कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक और प्लेयर दिखता है, इसको भी मैं एक AWM का मारता हूँ और ये भी नॉक हो जाता है। यहाँ पर मेरा एस होता है। मैं बोलता हूँ भाई उस प्लेयर को मत मारो, लेकिन मेरी टीम का प्लेयर बात नहीं मानता और उसको मार देता हूँ। यहाँ पर मेरा एस मिस हो जाता है। बड़ा दुख की बात होता है ना भाई, जब हम एस मारने वाले होते हैं और हमारी ही टीम का प्लेयर हमसे गद्दारी कर जाता है। तो कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसी चीज़ें, तो ऐसे ही तो टीम के साथ खेलने में मज़ा आता है। तो ये पहला राउंड तो हम जीत चुके हैं। अब अगले वाली टीम के प्लेयर भी सीरियस होकर खेलने लगेंगे क्योंकि उनको पता चल गया होगा कि हम उनके साथ प्रैंक कर रहे। तो अब वो भी अच्छी अच्छी गन परचेज करके सीरियस होकर खेलेंगे। तो हमको ये राउंड अच्छे से खेलना पड़ेगा, वरना हम यहीं पर हार सकते। तो मेरे पास AWM होता है और मैं सामने पहले प्लेयर को डैमेज देता हूँ। मतलब AWM इतना अच्छा चलाना तो नहीं आता, लेकिन हल्का फुल्का हम भी चला लेते। मैं सामने वाले प्लेयर को मारने की कोशिश करता हूँ और एक और 150 का मार देता हूँ। मैं अपनी टीम को बोलता हूँ आप उन पर रश कर दीजिए, मैं आपको पीछे से कवर दूंगा। लेकिन मेरे टीम वाले प्लेयर होते हैं नूबड़े, मेरी बात मानते हैं नहीं। लेकिन गाइस होता क्या है इस राउंड में, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना थोड़ा टीम का वॉइस भी ऑन कर देता हूँ, उनका साउंड भी आप सुन लीजिए। तो मैंने यहाँ पर गेम का साउंड ऑन कर दिया और यहाँ पर आपको मेरे टीममेट की आवाज़ भी आप आ रही होगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, यहाँ पर नेड कर देता हूँ। नेड से मतलब एक प्लेयर को थोड़ा डैमेज भी पड़ता है, लेकिन वो ग्लूवॉल लगाता है और बच जाता है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारा नेड कर देता हूँ और उधर की साइड जाता हूँ तो एक प्लेयर मुझे दिखाई देता है जिसको मैं AWM से मार के नॉक कर देता हूँ। और सामने की साइड भी एक प्लेयर दिखता है, इसको भी मैं AWM से डैमेज देता हूँ, लेकिन ये बच जाता है। यहाँ पर एक प्लेयर और आता है, हम पर हमला करता है अचानक से, इसको मेरा टीममेट मार देता है। तो यहाँ पर अभी एक ही प्लेयर बचा होता है, इसको मैं AWM से मार के फिनिश कर देता हूँ और ये राउंड भी हम जीत जाते हैं। तो अब है एक और राउंड हमको जीतना है, फिर 3-3 हो जाएगा राउंड और फिर मैच बहुत सीरियस कंडीशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम अच्छा खासा, हमारे पास लूट भी होता है, मतलब अच्छा खासा गन्स वगैरह। तो ये राउंड भी हम किसी तरह जीतने की, क्या मतलब ये जीत पाएंगे या नहीं देखते हैं। बाकी अगली वाली टीम के प्लेयर भी अब सीरियस होकर खेलना स्टार्ट कर देते, हालांकि कुछ प्लेयर अभी भी हमसे टीम अप कर रहे थे। तो इस राउंड में मैं अपने टीममेट्स को बोल देता हूं कि अगले वाले प्लेयर पे जितना जल्दी हो सके रश कर दीजिए और ये गेम हमको रश करके ही जीतना है, क्योंकि ये राउंड हम जीत गए तो फिर अगला राउंड जीतना भी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से मैं काफ़ी सारा नेड कर देता हूँ, जिससे प्लेयर को काफ़ी थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है, इतना तो नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट नॉक ले भी लेते, मतलब 2 प्लेयर को हम यहाँ पर पहले ही फिनिश कर देते और बाकी रहते 2 प्लेयर, जिनमें से एक प्लेयर ऊपर की तरफ भागता है जिसका हम पीछा करते, लेकिन पीछे से मुझे डैमेज पड़ता है तो मैं बाहर की तरफ जाता हूँ और यहाँ पर ये एक प्लेयर मेरे टीममेट को डैमेज करके डाउन कर देता है और मैं इसको नॉक ले लेता हूँ और इसको भी मैं फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पर एक लास्ट प्लेयर होता है जो छुपा हुआ होता है, तो उसको हम यहाँ पर ढूंढने लगते। तो यहाँ पर उसको मेरा टीममेट मार के फिनिश कर देता और ये राउंड भी हम जीत जाते। अब भाई मतलब यहाँ पर ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा मतलब क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि अगले वाले प्लेयर के पास भी 3 राउंड है और हमारे पास भी 3 राउंड है। कोई भी प्लेयर अगर 1 राउंड जीता, अगर गलती से भी हम ये राउंड हारे तो ये गेम हम हार जाएंगे और ये हमारा चैलेंज इनकम्प्लीट रह जाएगा। लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे ये राउंड जीतने की। क्या हम ये राउंड जीत पाएंगे?
तो मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को बोल देता हूँ कोई भी गलती नहीं करेगा, सभी मतलब थोड़ा होल्ड करके खेलने वाले। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर स्नाइपर लेके दूर ही खड़ा रहता हूँ और यहाँ पर मैं सोचता हूँ दूर से ही थोड़ा फाइट लिया जाए, होल्ड करना जितना हो सके। तो यहाँ पर मेरा एक टीममेट आगे रश करता है और वो मारा जाता है, तो उसको मैं रिवाइव कर देता हूँ हालांकि ग्लोवल लगा के, लेकिन उसको साइड से प्लेयर मार देता है और मेरा दूसरा टीममेट भी यहाँ पर डाउन हो जाता है। मुझे भी पीछे से डैमेज पड़ता है तो मैं पीछे की तरफ भागता हूँ और थोड़ा पीछे हटता हूँ। तो मुझे सामने की साइड में प्लेयर दिखाई भी देता है और मेरा तीसरा टीममेट मतलब जो वो भी डैमेज हो चुका था, मतलब सभी प्लेयर ऑलमोस्ट मर चुके होते, लेकिन सामने वाली टीम में भी मतलब 1-2 प्लेयर ही होते जो मतलब मैं यहाँ पर एक और प्लेयर को डैमेज देता हूँ और उसको भी यहाँ पर AW से मारता तो वो डर के पीछे हट जाता है और सामने की साइड में यहाँ पर एक और प्लेयर आ जाता है जिसको भी मैं यहाँ पर नेट वगैरह करके डरा देता हूँ। और जैसे ही मतलब ये बाहर आता है मैं सोचता हूँ इसको AW से मारा जाए, तो ये सामने की साइड में होता है तो मैं यहाँ पर नेट वगैरह काफ़ी कर देता हूँ। तो इस प्लेयर को मैं यहाँ पर नॉक ले लेता हूँ, मतलब इसको मैं सोचता हूँ यहाँ पर मार दूंगा, तो इसको मेरा टीममेट मार देता है पीछे से। और यहाँ पर सामने की साइड में एक प्लेयर होता है और मैं भी एक प्लेयर होता हूँ, मतलब 1v1 का सिचुएशन होता है, लेकिन शायद ये मैं जीत पाऊँगा नहीं जीत पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर जोन भी बढ़ रहा था और सामने वाला प्लेयर भी मतलब अच्छा खेल रहा था। तो यहाँ पर मैं उसके ऊपर नेट करता हूँ लेकिन उसने ग्लोवल लगा लिया और मेरे ऊपर वो नेट कर देता है। मैं किसी तरह नेट से बचने के लिए यहाँ पर ग्लोवल लगाता हूँ, पीछे हटता हूँ, लेकिन यहाँ पर जोन आ जाता है, मेरे पास ग्लोवल भी नहीं होती और वो प्लेयर मुझे मार देता है। मतलब हमने पूरा जीतने की कोशिश किया होता है लेकिन मेरे सारे टीममेट एलिमिनेट हो जाता है। अगर होल्ड करके वो खेलते तो शायद हम ये गेम जीत पाते, लेकिन कोई बात नहीं, हमने पूरा कोशिश किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बाकी हम गेम तो नहीं जीत पाए, फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम वीडियो लाने वाले, इससे भी बढ़िया बढ़िया चैलेंज लेने वाले। और अगर आप लोगों के पास भी आप चाहते हो कि हम कोई अच्छा सा चैलेंज करें तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमको क्या चैलेंज करना चाहिए। तो मैं यहाँ अपने टीममेट को भी यहाँ पर बाय बाय बोल देता हूँ और आप लोगों से भी मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपनी फैमिली का और अपना ख्याल रखना है।